करगिल में ज़लज़ले के दौरान नुकसान को कम करने के सिलसिले में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जिला इंतजामिया करगिल और DDMA के ताउन से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ डिप्टी कमिश्नर और CEO LAHDC करगिल संतोष सुखदेव, SSP करगिल इनायत अली चौधरी और दीगर रजाकारों ने मॉक ड्रिल में शिरकत की और साइट्स का दौरा किया। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुलाजिमीन और टेक्निकल स्टाफ को तैयार किया गया। ये ड्रिल करगिल के 5 मकामात पर की गई। अपनी नवीयत की पहली मॉक ड्रिल के तौर पर बारू कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम किया गया। जनरल सुधीर पहल की निगरानी में ड्रिल का इनेकाद किया गया। 8:30 बजे हमको इसका इंफॉर्मेशन मिला था। जब हम एक मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ से ही हमको अलर्ट किया गया कि ये मॉक ड्रिल का जो अलार्म जो है वो 9:03 पे बजा। फिर उसके बाद जो है सारे जितने भी ऑफिसर्स थे वो अलर्ट हो गए। वो अपने एरियाज़ में, जैसे स्टेजिंग एरिया है जहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, तो उस हिसाब से जितने भी इंचार्ज जो हमारे इंसिडेंट कमांड ऑफिसर्स और कमांडर्स वो सारे अपने स्पॉट पे आए और असेसमेंट करके पता चला कि आज हमारा यहाँ पे ये काम था कि जो कौंसिल सेक्टर्स के एक पार्शल बिल्डिंग में डैमेज हुआ था अर्थक्वेक की वजह से, जिसमें कम से कम 20 लोग अंदर फंसे हुए का अंदेशा था। तो जिसमें से 6 लोग जो है हमने एक सिमुलेशन में उसको डेथ करार दिया गया। तो उसमें से 6 को हमने इंजर्ड के डिक्लेयर किया गया। तो उन सब को कैसे मोबिलाइज़ करना है हॉस्पिटल की तरफ और किन किन डिपार्टमेंट्स का हमका असिस्टेंट चाहिए, ये सारा यहाँ पे आप आज इसका प्रदर्शन किया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट में आके इस पूरे ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारे पास फायर एंड ब्रिगेड से लोग थे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अर्थ मूविंग मशीन और बाकी इक्विपमेंट्स थे, हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल्स थे, वायरलेस ऑपरेटर्स थे और पुलिस ऑफिसर्स थे जो साथ में वायरलेस भी ऑपरेट कर रहे थे। और इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स थे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे आए थे, जो प्रिज्यूम कर रहे थे कोई डेड बॉडी का, कोई इंजर्ड का, कोई रेस्क्यू विक्टिम्स का। तो ये सारे विक्टिम्स से वो कुछ लोग जहाँ एक कौंसिल ऑफिस में जो हमारे कुछ ऑफिसर्स थे और कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने इसका रोल प्ले किया था, आज की इस डेट का विक्टिम बने थे। तो ये सारा जो प्रोग्राम जो है एक टेंडम में, एक कोऑर्डिनेशन में आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं कमांडेंट उत्तम चंद, कमांडिंग 13 NDRF जो कि लुधियाना में लोकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो मॉक एक्सरसाइज है ये होम मिनिस्ट्री के आदेशों के अनुसार, उसके नीचे NDMA जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर में हम NDRF की एक हमारी जो टीम है और यहाँ स्टेट के UTDRF है उनके साथ मिल करके यहाँ के खास करके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये ड्रिल कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में कोई ऐसा अर्थक्वेक होता है तो हमने क्या कार्रवाई करनी है जिससे कि हमारे कम से कम हमारा नुकसान हो। जो लेह में कार्रवाई हो रही है वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं। कारगिल में आने का मकसद ये है क्योंकि पहले कारगिल में कभी ऐसा ट्रेनिंग या मॉक एक्सरसाइज नहीं हुआ और हम चाहते थे थोड़े दूर दराज इलाके में जाएं जो थोड़ा सा कम अटेंशन रिसीव करता है। ले तो यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है, तो इसलिए हम कारगिल में। तो कितना तैयार है सर एडमिनिस्ट्रेशन खासकर? देखिए, तैयारी के 2 पहलू होते हैं। एक तो सबसे पहले विलिंगनेस एंड द इंटेंट टू बी रेडी, सो दैट विलिंगनेस एंड इंटेंट इज फुली देयर, इसीलिए हम ये मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी तैयारी जो है कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी कंप्लीट, सो देयर आर ऑलवेज थिंग्स वी कैन डू बेटर एंड दैट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज, टू डू थिंग्स बेटर।